प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदारनगर गाजीपुर से। प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 के अध्याय किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आज प्यारे बच्चों हम निम्न कंटेंट का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का कंटेंट है हमारा मानव नेत्र, ह्यूमन आइज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या, उसके बाद हम निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जरा दूरदर्शिता पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अबिंदुकता क्या होता है। प्यारे बच्चों, तो आज का कंटेंट आप समझेंगे। आज का जो हमारा पहला कंटेंट है वो है मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आंख की समंजन क्षमता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता के बारे में हम प्यारे बच्चों अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले आज की कक्षा में हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मानव नेत्र जो है एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, हम जिसकी सहायता से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देख पाते हैं। प्यारे बच्चों, फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कि मानव नेत्र किसको कहते हैं। तो मानव नेत्र जो है एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम मानव नेत्र की रचना का अध्ययन करते हैं कि मानव नेत्र की रचना क्या होता है। तो मानव नेत्र जो है एक गोला है। प्यारे बच्चों, मानव नेत्र क्या होता है, एक गोला होता है जो श्वेत, दृढ़ और अपारदर्शी पदार्थ का जो है श्वेत परत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो फिर जो सुनेंगे कि मानव नेत्र जो है एक गोला होता है जिसका बाहरी परत जो है वह श्वेत, अपारदर्शी तथा दृढ़ जो है होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने यानी नेत्र के सामने वाला भाग जो है उभरा हुआ होता है, जिसको हम कार्निया कहते हैं। जो संपूर्ण प्रकाश जो हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, इस कार्निया से होकर के ही प्रवेश करता है। कार्निया के ठीक पीछे जो है एक जो है अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है, जिसको हम जो है आइरिस के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। इस छिद्र को हम पुतली कहते हैं या इसको नेत्र तारा भी कहते हैं। अब जो है प्यारे बच्चों, इसके पीछे, पुतली के पीछे या नेत्र तारा के पीछे एक लेंस होता है जो मांसपेशियों के सहारे टिका हुआ होता है। इस लेंस का अंदर वाला भाग बाहर वाले भाग की तुलना में छोटा होता है। यह लेंस एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है और इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। प्यारे बच्चों, अब जो है इस लेंस और कार्निया के बीच में एक जो है पारदर्शी जलीय द्रव, नमकीन जलीय द्रव भरा होता है, जिसको हम जलीय द्रव कहते हैं। एक द्रव भरा होता है जो आप देख सकते हैं आइरिस और कार्निया के बीच में जो पारदर्शी होता है और नमकीन होता है, इस द्रव को हम कहते हैं जलीय द्रव कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, लेंस के पीछे भी पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसको हम कांच द्रव कहते हैं। प्यारे बच्चों, जलीय द्रव और कांच द्रव दोनों का अपवर्तनांक 1.336 होता है। अब प्यारे बच्चों, हम पीछे वाले भाग पे चलेंगे नेत्र के, तो दृढ़ पटल के ठीक पीछे एक पतली झिल्ली का एक परत होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। यह कोराइड जो है आने वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे परावर्तन प्रकाश का नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अब इसके भी बाद एक झिल्ली होता है कोराइड के बाद भी, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो कि
उल्टा होता है और रेटिना जो है हमारे इस प्रतिबिंब का मैसेज प्रकाश तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को देता है और हमारा मस्तिष्क जो है इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा अनुभव करता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है पित्त बिंदु। पित्त बिंदु पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और अंध बिंदु पर जो है प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। तो हम समझे होंगे कि मानव नेत्र की हमने रचना का भी विवेचना किया, आप इसको भली भांति समझे होंगे। एक बार और हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि मानव नेत्र क्या होता है और मानव नेत्र की रचना क्या है, फिर इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मानव नेत्र किसको कहते हैं जानेंगे। तो मानव नेत्र क्या होता है हम डिफाइन कर रहे हैं कि मानव नेत्र जो है एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देख पाते हैं प्यारे बच्चों। अब हम मानव नेत्र की रचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मानव नेत्र क्या होता है, एक गोला होता है जो श्वेत परत और दृढ़ तथा अपारदर्शी झिल्ली से क्या होता है, ढका रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। अब जो है आगे प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेत्र का सामने वाला भाग उभरा हुआ होता है। जो ये उभरा हुआ भाग है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्निया कहते हैं। कार्निया के ठीक पीछे जो है एक जो है अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इस आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इस आइरिस और कार्निया के बीच में जो है पारदर्शी नमकीन एक द्रव होता है जिसको हम जलीय द्रव कहते हैं प्यारे बच्चों। अब जो है आइरिस के ठीक पीछे मांसपेशियां होती हैं। इस मांसपेशियों में एक लेंस होता है, उत्तल लेंस जिसको हम कहते हैं। इसका व्यवहार उत्तल लेंस के जैसा होता है। इसके अंदर का पृष्ठ जो है बाहर के पृष्ठ की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। इस लेंस के बाद जो है पुनः इसमें देखेंगे एक जलीय द्रव होता है और एक द्रव होता है। इस द्रव को हम लोग कांच द्रव कहते हैं। ये भी द्रव क्या होता है, पारदर्शी होता है प्यारे बच्चों। जलीय द्रव भी पारदर्शी है, कांच द्रव भी पारदर्शी है। इन दोनों का अपवर्तनांक 1.336 होता है और कांच के लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है प्यारे बच्चों। अब जो है हम पीछे वाले हिस्से पर चलेंगे। दृढ़ पटल के पीछे एक और पतली झिल्ली होती है जिसको हम कोराइड कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरणों को ये कोराइड क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। इसके भी अंदर जो है एक और झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब इसी रेटिना पर क्या होता है, फोकस होता है और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है प्यारे बच्चों रेटिना पर। लेकिन रेटिना जो है हमारे मस्तिष्क को प्रकाश सिराओं के माध्यम से हमको सूचना देती है और हमारा मस्तिष्क जो है उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा जो है महसूस करता है, जिससे हमको कोई भी वस्तु सीधी दिखाई पड़ती है। इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें पित्त बिंदु है। किसी भी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर बनता है और अंध बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये प्यारे बच्चों मानव नेत्र की क्या थी, रचना थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। फिर प्यारे बच्चों आगे हम पढ़ते हैं नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। प्यारे बच्चों हम नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग अब नेत्र की समंजन क्षमता या आंख की समंजन क्षमता को हम समझ रहे हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है। जब हम अपने नेत्र से किसी दूर की वस्तु को हम देखते हैं तो हमारी सिलेरी मांसपेशियां क्या होती हैं, ढीली होती हैं। और जब सिलेरी मांसपेशियां ढीली होती हैं तो उस समय हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है प्यारे बच्चों। फिर से आप जानेंगे नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आंख की जो मांसपेशियां होती हैं वो मांसपेशियां क्या होती है, ढीली रहती हैं और उस समय लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। जैसे जैसे हम दूर के कंपैरिजन में समीप की वस्तुओं को देखते हैं वैसे वैसे मांसपेशियां जो है सिकुड़ती चली जाती हैं और जैसे जैसे मांसपेशियां सिकुड़ती हैं वैसे वैसे फोकस दूरी क्या होती है, कम होती चली जाती है। प्यारे बच्चों इस प्रकार फोकस दूरी का कम होना आंख की समंजन क्षमता कहलाता है। तो फिर से सुनेंगे प्यारे बच्चों, आंख की समंजन क्षमता हम किसको कहते हैं,
जब हम बहुत अधिक दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो उस समय हमारे नेत्र की जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं वो ढीली होती हैं। उस समय नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। जैसे जैसे हम दूरी के कंपैरिजन में समीप की वस्तुओं को हम देखते हैं वैसे वैसे जो है हमारी सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ती जाती हैं और नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है कम होती जाती है। प्यारे बच्चों, फोकस दूरी का इस प्रकार कम होना आंख की समंजन क्षमता कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब अगला हमारा कंटेंट हम समझेंगे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हम जो है अपनी आंख की अधिकतम समंजन क्षमता को लगा करके न्यूनतम हम 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकते हैं। इसी दूरी को अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। आंख की अधिकतम समंजन क्षमता को लगा करके हम जो है न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट देख सकते हैं। इस दूरी को ही आंख की समंजन इस दूरी को ही नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अर्थात नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी बराबर ये 25 सेंटीमीटर होता है। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं नेत्र में दोष। वैसे तो मुख्यतः नेत्र में दोष दो प्रकार के होते हैं। एक को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं और दूसरे को दूर दृष्टि दोष। तो प्यारे बच्चों, नेत्र में दो प्रकार का दोष होता है। पहला दोष है, मुख्यतः दो प्रकार का दोष होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति समीप की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष का जो कारण है वो है गोले के आकार का बढ़ जाना। दूसरा कारण है उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। प्यारे बच्चों, इस कारण जो है वो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, अर्थात उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम दूर दृष्टि दोष के बारे में प्यारे बच्चों जानेंगे और निकट दृष्टि दोष का हम निवारण भी कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम जो है प्यारे बच्चों अवतल लेंस का चश्मा लगा करके उस दोष को हम समाप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे, अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों ये मानव नेत्र है आपका और इस मानव नेत्र में जो है हम देखेंगे कि ये उत्तल लेंस है हमारे पास और अनंत से आने वाली किरणें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोकस होती हैं, यानी हम नेत्र के माध्यम से अनंत तक की वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर इस गोलक का व्यास बढ़ जाएगा, अगर दोष हो जाएगा और इस गोलक का अगर व्यास बढ़ जाएगा तो व्यास बढ़ते ही जो रेटिना वहां फोकस हो रहा था अब यहाँ फोकस हो जाएगा। अब यहाँ फोकस होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे इस व्यक्ति को निकट दृष्टि का दोष है। और जब इसको हम अवतल लेंस का चश्मा पहना देते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप देखिए, अवतल लेंस का अगर हम चश्मा पहना देते हैं तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, फैला देता है, जिससे यह प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाती है, जिससे उस वस्तु को स्पष्ट जो है वो देख सकता है। तो फिर से प्यारे बच्चों सुने, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को समीप की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस के नेत्र के गोलक का आकार बढ़ जाना, जिससे उसकी दूसरा कारण है कि उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। अब इस दोष को दूर कर निवारण कैसे किया जाता है, उस व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा पहना करके हम जो है इस दोष का निवारण कर सकते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है आप जानेंगे। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन उसको समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। अब दूर दृष्टि दोष का कारण है उसके गोलक के आकार का छोटा हो जाना। गोलक का आकार छोटा कैसे होगा, किसी बीमारी के कारण उसके नेत्र से पानी बाहर निकलता हो तो गोलक का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उसका कारण है कि नेत्र के गोलक के आकार का छोटा होना या फोकस दूरी का दूसरा कारण है बढ़ जाना, जिसके कारण जो है वो किसी वस्तु को उसके नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। इसका निवारण कैसे करते हैं, उस व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा पहना करके हम जो है निवारण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझे होंगे
दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है। अब एक तीसरा इसमें दोष जो होता है वो है जरा दूरदर्शिता। उससे पहले चित्र के माध्यम से हम उत्तल को भी देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है समीप की वस्तु को, मान लीजिए अनंत से आने वाली वस्तु को नहीं देख पाता है, ये देखिए, अगर गोलक का जो है आकार छोटा हो जाए, अगर गोलक का आकार छोटा हो जाएगा तो ये अपने स्थान पर रहेगा। ये देखिए गोलक का आकार घट गया, रेटिना बाहर चला गया, इसका मतलब उस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसको स्पष्ट दिखाई देने के लिए हम एक उत्तल लेंस का चश्मा पहनाते हैं। उत्तल लेंस का चश्मा पहनाने से पुनः ये जो है कहाँ फोकस होने लगेगा, रेटिना पर फोकस होने लगेगा, जिससे उस व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद दो और अन्य जो है दोष इसमें होते हैं। एक होता है जरा दूरदर्शिता। प्यारे बच्चों, जो निकट दृष्टि दोष है, जो दूरदृष्टि दोष है, यह एक बीमारी है। ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, यानी उसके नेत्र में अगर नेत्र से पानी गिरता हो तो उसके गोलक का व्यास छोटा हो जाएगा, या किसी बीमारी के कारण उसके नेत्र में पानी भर जाए तो गोलक का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इन बीमारियों के चलते उस व्यक्ति में ये दोष उत्पन्न होते हैं, जो दृष्टि दोष के नाम से, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के नाम से हम जानते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन एक और दोष है जिसको जरा दूरदर्शिता कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये जरा दूरदर्शिता का दोष है, ये जो है कोई बीमारी नहीं है, ये अवस्था के कारण आता है। जब किसी व्यक्ति की उम्र जो है लगभग 40 साल से अधिक हो जाती है तो उसके नेत्र में जरा दूरदर्शिता का दोष आ जाता है प्यारे बच्चों। उसको जो है समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, अर्थात वो जो है पेपर को, अखबार को स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाता है। तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के नेत्र में जरा दूरदर्शिता है। दोनों में फर्क आप समझिएगा। वो जो दोष था, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, वो बीमारी के कारण था, लेकिन जरा दूरदर्शिता जो है ये अवस्था के कारण है। जैसे जैसे मनुष्य की अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं, और मांसपेशियां कमजोर होने के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में यह भी देखा गया है जो समीप और दूर दोनों नहीं देख पाते हैं। जरा दूरदर्शिता के कारण ही कुछ व्यक्तियों में देखा जाता है कि अवस्था के कारण वो समीप और दूर की दोनों नहीं देख पाते हैं सही ठीक ढंग से, तो उनको द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो पार्ट कर दिए जाते हैं। एक पार्ट में अवतल लेंस होता है और एक पार्ट में उत्तल लेंस होता है। ऊपर वाले भाग से वो दूर की वस्तु को देख लेता है और नीचे वाले भाग से वो समीप की वस्तु को देख लेता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझेंगे इसको हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। और चौथा एक दोष होता है जिसको अबिंदुकता कहते हैं प्यारे बच्चों। अबिंदुकता का मतलब क्या होता है आप समझेंगे। कुछ व्यक्ति, ये जो दोष होता है अबिंदुकता, वो जेनेटिक्स होता है, जन्मजात होता है प्यारे बच्चों। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी कार्निया की जो आकृति गोल अगर नहीं होती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो, कुछ अलग गोल आकृति से कुछ अलग हो, तो उस व्यक्ति के नेत्र में अबिंदुकता का दोष होता है। कार्निया भी ऐसे मूव जो किया हुआ है, उसकी आकृति गोल है, जो कर्व है, अगर ये गोल नहीं है तब भी उस व्यक्ति के अंदर जो है अबिंदुकता का दोष हो जाता है। अब प्यारे बच्चों, इस दोष के कारण वो व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की पहचान ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। मान लीजिए कोई लड़का जो है एक टी शर्ट पहना हुआ है, उस पर ऊर्ध्वाधर धारी भी बनी हुई है और क्षैतिज धारी भी बनी हुई है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज अगर दोनों धारियां बनी हुई है तो वह बच्चा जो है अगर उनकी पहचान नहीं कर पा रहा है, एक को देख पा रहा है, एक को नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके नेत्र में अबिंदुकता का क्या है, दोष है। तो प्यारे बच्चों, ये चौथा दोष था अबिंदुकता का दोष। यह दोष जन्मजात होता है और इससे वो व्यक्ति जो है इसकी पहचान क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की नहीं कर पाता है। एक अन्य दोष और भी होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस हम कहते हैं प्यारे बच्चों। यह भी दोष जो है जन्मजात होता है, जैसे जेनेटिक होता है। जैसे जन्म से ही किसी बच्चे का जो कार्निया अगर गोल नहीं होता है तो उसको अबिंदुकता का दोष होता है और वो ठीक ढंग से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की पहचान नहीं कर पाता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको शर्ट के माध्यम से हमने बताया। अब अगर जो है आते हैं, अगला एक दोष है कलर ब्लाइंडनेस। प्यारे बच्चों, ये भी बच्चे के जन्म से ही ये दोष होता है। वह बच्चा जो है कलर की पहचान ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। जिस बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस होगा, अगर उसको जो है हम एक एक कलर करके दिखाएं तब तो वो पहचान उसके ठीक ढंग से कर पाता है। एक ही साथ उसको 20 कलर या 10 कलर दिखा करके हटा दिया जाए
तो वो उसका विभाजन नहीं कर पाता है, या कई कलर एक साथ दिखाए जाएं तो वो उसका विभाजन नहीं कर पाता है, इसलिए उसके दोष उसके नेत्र में कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कलर की पहचान ये ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। यही कारण है प्यारे बच्चों कि जो बच्चे सेना में भर्ती होते हैं, अगर उनको अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उनको जो है छांट दिया जाता है। इसलिए छांट दिया जाता है ताकि अगर युद्ध काल में हमारा दुश्मन अगर सामने हो और अगर वो घास उड़ करके आ रहा है, रंग बिरंगे अपना आकृति को बदल करके आ रहा है, तो हम उसकी पहचान ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेना में भर्ती नहीं की जाती है, उनको डॉक्टरी में छांट दिया जाता है जिनको कलर ब्लाइंडनेस का रोग होता है। प्यारे बच्चों, तो आप समझे होंगे हमने बहुत तरह के दोष बताए। मुख्यतः 2 प्रकार का दोष होता है, निकट दोष, दृष्टि दोष। इसके अलावा भी दोष होते हैं, जरा दूरदर्शिता है, अबिंदुकता है, कलर ब्लाइंडनेस है। प्यारे बच्चों, तो इतने दोष हमारे नेत्र में इस तरह के दोष पाए जाते हैं। कुछ दोष बीमारी के कारण होते हैं, कुछ दोष जो है प्राकृतिक होते हैं, और कुछ दोष जो है किसके कारण होते हैं, अवस्था के कारण होते हैं। तो निकट दोष, दृष्टि दोष ये बीच में बीमारी के कारण होता है, और जरा दूरदर्शिता जो दोष है यह अवस्था के कारण होता है, और कलर ब्लाइंडनेस और अबिंदुकता जो है ये जन्मजात होता है, अर्थात जन्म से ही होता है। प्यारे बच्चों, तो हमको उम्मीद है कि आप वीडियो को आप देख करके इन तमाम चीजों को आप समझे होंगे, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि हमारा नेत्र जो है, जो हमको देख पाता है, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम कितना अनंत तक देख पाता है। हमारे नेत्र की जो क्षमता है वो क्षमता स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, और अधिक से अधिक हम कितना देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक हम करें, जैसे हम अपने किताब को जब पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है। अगर जैसे जैसे उसको समीप लेकर के आएंगे तो आप चेक कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर से नजदीक आने पर आप उस किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमारी नेत्र की ये क्षमता है जो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत तक को क्या कर सकता है, देख सकता है। अब प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि इस नेत्र में क्या एक चीज आया जो हमने देखा कि हमारे इसमें जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता हुआ एक लेंस होता है। जब लेंस होगा तो निश्चित है कि नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी की हम बात करें तो जो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो एज ए नेत्र में जो लेंस होता है उसका व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होता है, और उत्तल लेंस की भांति की अगर इसका व्यवहार होगा तो उत्तल लेंस के समीकरण को हम लगा सकते हैं, यानी नेत्र की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो नेत्र पर जो सवाल आएंगे वो उसी तरह से लेंस की भांति ही ऐसे सवालों को भी हम करते हैं। बस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम समझते हैं कि क्या होता है, और अनंत पर अगर कोई वस्तु है तब क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर अगले आपके जो है कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।